हमारी आज की कहानी है चिड़िया का बारिशगर। ये कहानी गोरखपुर जंगल की है, जहाँ पे काला कौवा और उसकी पत्नी रानो चिड़िया रहते थे। वो दोनों की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर दोनों में आपसी प्यार बहुत ज़्यादा था। तो एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी और इस बारिश की वजह से उनके घर पे पानी टपकने लगा, और जिससे काला कौवा और रानो चिड़ियों को बहुत परेशानी होने लगी थी और उनको खाने पीने में और खाना बनाने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी और सोने में भी दिक्कत आ रही थी। तो तभी काला कौवा सोचता है, इस पानी की वजह से मेरी पत्नी को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी और वो अच्छे से सो भी नहीं पाएगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोलकर काला कौवा ने अपने पंख चिड़िया के ऊपर फैला दिए, जिससे चिड़िया के ऊपर पानी बिल्कुल भी ना गिरे, और वो पूरी रात जगता रहा और चिड़िया की देखभाल करता रहा, जिससे उसकी नींद बिल्कुल भी खराब ना हो। और सुबह उठकर जब रानो चिड़िया ने देखा कि काला कौवा पूरी रात उसके लिए जगता रहा और उसकी हालत भी खराब हो गई थी, पर उसने फिर भी टस से मस नहीं किया, तो इसलिए रानो चिड़िया को मन में खेद आता है और वो अपने जीवन साथी को आजमाने लगती है। सुनिए कालू जी, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप कभी बदल तो नहीं जाओगे ना? आप जीवन भर हमेशा मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगे? अरे नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पर पता नहीं क्यों कालू जी, मुझे बहुत डर लगता है। आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। आपको पता है मेरी तो सारी दुनिया ही आप हो, मेरा आपके बिना कोई भी नहीं है। अरे नहीं नहीं रानो चिड़िया, तुम फिक्र मत हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सारी सृष्टि इधर की उधर हो सकती है, पर तुम्हारा कालू तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता। रानो चिड़िया की इतनी सारी बातें सुनकर कालू को अच्छा नहीं लगता और वो बहुत इमोशनल हो जाता है, और वो उसी टाइम पेड़ के पीछे जाकर अपने पंख काट देता है। देखो रानो, अब मैंने पंख काट दिए हैं। अब तुम समझ ही जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास ही रहूंगा। अरे कालू जी आपने क्या कर दिया? मैंने आपसे इतना बड़ा बलिदान नहीं मांगा था, आपने क्यों अपने साथ ऐसा किया? अरे रानो, तुम फिक्र मत करो, अब तुम समझ जाओ और खुश हो जाओ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन बहुत तेज तूफान आने लगा। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत डर गई थी और वो कहने लगी, कालू जी लगता है जी आने वाला तूफान बहुत डरावना है। हमें जहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। देखो रानो, मेरे तो पंख नहीं है, मैं तो उड़ नहीं सकता हूँ, पर तुम उड़ सकती हो। तुम जहाँ से किसी सुरक्षित जगह पे चली जाओ और फिर वापस आ जाना। हाँ कालू जी, शायद आप सही कह रहे हो। मैं चली जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, और ये देखकर काला कौवा बहुत हैरान होता है और वो रोने लगता है, ये सोचकर कि उससे क्या गलती हुई है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। और जब 2 घंटे के बाद तूफान थम गया, रानो चिड़िया घर वापस आती है। घर वापस आने के बाद रानो देखती है कि उसका काला कौवा मर चुका है। तो तभी वहाँ पे रानो की पड़ोसन आती है और वो कहती है, तुमने अपने पति के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसकी मौत तूफान की वजह से नहीं हुई रानो, उसकी मौत तुम्हारे जाने की वजह से हुई थी, क्योंकि तुम उसको बीच रास्ते छोड़कर चली गई थी। कालू कौवा ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए आज तक? उसने तो अपने पंख तक काट दिए थे तुम्हारे लिए, और तुम फिर भी धोखा देकर चलेगी। भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे अब। हे भगवान जी, मुझसे क्या हो गया? प्लीज कालू जी आप उठ जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान मेरी प्रेयर सुनो। प्लीज कालू जी आप उठ जाइए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और आपको ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। प्लीज कालू जी आप उठ जाइए। हे भगवान प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मेरे कालू जी को ठीक कर दो। मेरे भगवान सुनो, आप ही सुन सकते हो। तो तभी वहाँ पे जादुई परी प्रकट होती है। क्या हुआ रानो, तुम इतना क्यों रो रही हो?
मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तो रानो चिड़िया परी को सारी बात बता देती है और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगती है। ये सारी बातें सुनकर परी उसके पति को ठीक कर देती है और रानो चिड़िया का पति फिर से जिंदा हो जाता है और दोनों पति पत्नी परी का धन्यवाद करते हैं और परी वहाँ से चली जाती है। फिर काला कौवा चिड़िया को बोलता है, देखो रानो, मैं फिर से ठीक हो गया। अब तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मैं उसी टाइम मर गया था। अब तुम मुझसे कभी दूर मत होना। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और आपको छोड़कर कभी जाने की गलती नहीं करूँगी। और उस दिन से काला कौवा और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और आपस में बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, पर अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए।